थाने से मैडम आई हुई हैं माला श्रीवास्तव जी। तो हम मैडम से अनुरोध करेंगे कि दीप को प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। समूह की लीडर श्रीमती चंपा देवी, हम अनुरोध करेंगे कि हमारे बीच में जो महिला सिपाही आई हुई हैं उनका स्वागत करने के लिए श्रीमती चंपा देवी मंच पे आए और मैडम का स्वागत करें। कोटि कोटि है नमन तुम्हारा, कोटि है नमन तुम्हारा। अनीता देवी को बुलाना चाहती हूँ। अनीता जी, लुटाती परिवार नहीं है। स्वागत का कार्यक्रम बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे, नहीं तो लोग बोर होते हैं। तो हम प्रेयर करने के लिए बहन जी को, पुष्पा जी, कोमल जी को आमंत्रित करेंगे। नमस्कार है, मेरा नाम कोमल है और मैं इस मेरे समूह का नाम सरस्वती महिला स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन का नाम एकता प्रेरणा महिला स्वयं सहायता समूह से हूँ और मैं ग्राम सहवाजपुर से आई हूँ मेरा नाम। और मैं आप सभी से प्रार्थना बोलना चाहती हूँ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे वाली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में दिले की होना। इतनी चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा को जब तू बहा दे,
करते पावन हर के मन का कोना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। की जय जय की जय। नारी है, नारी है, हमने अब ये ठाना है, अपनी पहचान बनाना है, हमने अब ये ठाना है, अपनी पहचान बनाना है। देखिए हम लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं तो सभी लोग करेंगे। हमने ये सब ठाना है, अपनी पहचान बनाना है। नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति, नारी शक्ति। ताली बजनी चाहिए बहन जी। ताली बजनी चाहिए बहन जी, क्योंकि हमारा महिला और पुरुष दोनों की बहुत बड़ी सहभागिता होती है, तब हम लोग समाज में कोई काम कर पाते हैं। अंधा है जग पीछे चलता, राह तुम्हीं दिखलाती हो, बच्चों में संस्कार डालकर अपना धर्म निभाती हो, अपना धर्म निभाती हो, अपना धर्म निभाती हो। तुम्हीं सिखाती सामाजिकता, तुम्हीं से जग है प्यारा, तुम्हीं सिखाती सामाजिकता, तुम्हीं से जग है प्यारा, बिना तुम्हारे हम लोग डॉक्टर साहब के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आस्था ग्राम प्रेरणा ग्राम संगठन, और मैं आप लोगों के प्रति एक शब्द बोलना चाहती हूँ, दो विचार बोलना चाहती हूँ कि आज के समय में महिला ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक है। रोजगार में, हर कार्य में, सिलाई कढ़ाई, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो महिला नहीं कर सकती है, क्योंकि पहले महिलाएं दबाव में रहती थी और घर से निकलने के लिए असमर्थ थी। पहले दूसरों की सलाह लेनी थी। आज के समय में कोई सलाह नहीं, सब अपने अपने लिए जागरूक हैं, कोई भी कार्य अच्छे से कर सकती हैं। क्यों? आज के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। पहले ही ऐसा होता था कि महिलाओं पे जोर देके मार पिटाई, घर में बंद करते थे, दारू पी के आते उनकी पिटाई करते थे। आज के समय में कोई महिला अत्याचार नहीं सहती है और नहीं सहेगी। मेरा भी यही अनुरोध है आप सबसे कि आप भी कोई अत्याचार नहीं सहें और आज ज़्यादा से ज़्यादा जो जागरूक हो और रोजगार को आगे बढ़ाएं। दबने की कोई कोशिश ना करें। अत्याचार सहना महा सबसे बड़ा अपराध है। धन्यवाद। छोटी चीजों को छोड़ देते हैं। जैसे हम लोग, लड़की है घर में, बच्चे हैं, तो हम लोग लड़कियों को वहाँ क्यों खेलने के, वे ये क्या कर रही, तो इसमें आप लोगों की अहम भूमिका है। हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर एक समय उससे गलत भी हो जाता तब भी हमें प्रोत्साहित करके उसको प्यार से लाइन पे लाना। तो इसी क्रम में हम रामू श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करेंगे। रामू श्रीवास्तव जी, रामू श्रीवास्तव जी, मैं हमारे बीच में जो विशारदगंज से दरोगा साहब आए हैं, नवनीत सिंह सर जी, उनका मैं सम्मानित करूंगी। क्योंकि हम लोग कभी भी कोई भी काम कर सकते हैं, तो हम लोग इनकी सुरक्षा व्यवस्था हर चीज में ये लोग हमारे साथ पे तत्पर हैं। तो हम जोरदार ताली से स्वागत करेंगे सर का। और
हमारे बीच में जो समय दिया है, बहुमूल्य समय निकाल के हम लोगों को दिया है, उसके लिए हम सभी महिलाएं व समिति आभारी रहेंगे। तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गुजरती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। नारी शक्ति के लिए आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजाइए। चलिए, अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पहले हम क्या थे और समूह के जुड़ने के बाद में अब हम क्या हो गए हैं। दीदी, पहले हम शादी हो के अपने ससुराल गए, घर में रहते थे, घर का कभी बाहर दरवाजा नहीं देखा था, क्योंकि आपको आज भी पता है कि महिलाओं के ऊपर पर्दा का कितना वो है। उसके बावजूद कुछ दीदियां हमारी बाहर से आई, उन्होंने हमें समूह में जोड़ा। समूह में भी हमारे पति जुड़ने नहीं दे रहे थे, कह रहे हम बाहर नहीं निकालेंगे, बाहर जाएंगी तो ये बिगड़ जाएंगे। उसके बाद में मेरी सास ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा हम जोड़ेंगे, उन्होंने चुपचाप जुड़वा दिया। हम सन 2015 में अपने समूह में जुड़े हुए हैं। उसके बाद हमने नौकरी शुरू करी। पहले हमने 1500 की नौकरी शुरू करी, फिर मैंने बीआरपी के पद पे शुरू करी और इस समय हम आईपीआरपी हैं। पहले मुझे कोई नहीं जानता था, आज हमारी खुद की पहचान है, हमारे नाम से हमें जाना जाता है। आज हमारे पति को भी एक पहचान मिली, कहते देखो उनकी मिसेज आज नौकरी कर रही हैं। बाहर जान समूह से जुड़ने के बाद इतनी पहचान मिली, पहले हमें कोई जानता भी नहीं था। और एक बात और महत्वपूर्ण है, जो कि हम कभी किसी से अगर बाहर चाहें कि महिला कोई पैसा उधार ले ले किसी से, तो कोई नहीं देता था उसे। और आज की तारीख में महिला अगर चाहें तो 10,000, 20,000, 50,000 बिना अपने पति के ले सकती समूह द्वारा। क्या पहले हमें मिलता था पैसा? कभी पहले हमें कोई 1 रुपया उधार नहीं देता था। और आज हम खुद अपने उससे अपनी बचत भी जमा करें और आगे बढ़ने का प्रयास भी करें। धन्यवाद। योगदान होता है, समाज भी हमें बहुत बड़ा सहयोग दिया है, तभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी किसी महिला से कह दिया जाए कि बैनर लगाइए, कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर बच्चों को देखेंगे, आदमियों को देखेंगे कि आप आइए, आप लगाइए। हम लोग उस काम को देखते ही नहीं, केवल अपने काम में सीमित है कि हम घर तक रहेंगे, खाना बनाएंगे, घर में रखेंगे। आप देखिए, ये बहन जी जो बोली हैं, अपनी बीती बोली, किसी की बीती नहीं बोली, अपनी बीती बोली। तो हम लोग बहुत सारे ऐसे खट्टे मीठे हमारे जीवन में इस तरह के हैं अनुभव, जो कि हम लोग आज इस मंच के माध्यम से बोल सकते। हम लोग पुराने लोग नहीं, किताबों में लिखा है नारी नारी की विरोधी है, ऐसा हमने सुना है। लेकिन ये मैडम ने जो बोला कि इनकी सास ने सपोर्ट किया, तो शायद ये सारी चीजें हम लोगों के बीच बदल रही हैं। तो हम लोग अपने काम करने के लिए खुद बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। इसी के साथ में हम पूनम जी से अच्छा, हम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी बहनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और नमन। हमने सुना था, अभी तक सुनते चले आ रहे हैं कि जब बचपन होता है तो बेटी अपने बाप के सहारे रहती है, बड़ी हो जाती है तो पति के सहारे रहती है, और उसका जीवन किसी ना किसी पुरुष के सहारे चलता रहता है। लेकिन यदि हम विचार करें, गहनता से विचार करें, तो यदि ईश्वर भी होगा और उसकी माँ होगी, तो उस ईश्वर का पहली सहायक यदि कोई बना होगा तो वो महिला होगी, वो माता होगी, वो बहन होगी। जब महिला के बिना
ईश्वर की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो ये महिला किसी के सहारे कैसे रह सकती है? इसके सहारे सब लोग रह सकते हैं, और इसके बिना जीवन की कल्पना करना दुर्लभ है, असोचनीय है। नारी के बिना ये जीवन अधूरा ही नहीं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इसके बिना ये जीवन कैसे हो सकता है। एक विदेशी महिला अधिकारों के बारे में काम करने वाली रोजा लग्जमबर्ग, उसने ये कहा है कि जिस दिन महिलाएं अपने श्रम का मूल्य मांगेंगी, मेहनताना मांगेंगी, उस दिन यदि उसका हिसाब किताब लगाया जाएगा तो वो संसार का सबसे बड़ा घोटाला होगा। क्योंकि हम देखते हैं, कहीं बाहर देखने जाने की जरूरत नहीं है, वो महिला चाहे हमारे परिवार की हो, सुबह को 4 बजे उठती है, सुबह 4 बजे उठकर अपने काम करना, बच्चों के काम करना, पति को तैयार करना, बच्चों को तैयार करना, सास की सेवा करना, और घर के खेती किसानी जो भी काम होते हैं सारे काम करने के बावजूद, सबको खाना खिलाने के बावजूद जो बच जाता है उसी में तृप्ति का आनंद लेकर वो सो जाती है। तो लेकिन उसको कोई पैसा नहीं मिलता है, और उसने कभी इसकी डिमांड भी नहीं करी। आज ये बता रही थी कि इनको नौकरी मिली है और उसमें कुछ ना कुछ इन्हें मानदेय मिलता है। यदि महिला आर्थिक इकाई बन जाती है तो उसका मान सम्मान और हक अधिकार स्वतः मिल जाएगा। महिलाओं ने अपने हक अधिकार की लड़ाई उस तरीके से नहीं लड़ी। वो आज भी अपने बेटे के लिए लड़ती है, अपनी बेटी से लड़ जाती है अपने बेटे के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि पिता की संपत्ति में बेटी का बराबर का हक है। यदि किसी बेटी ने ये डिमांड कर दी कि माँ मेरा भी बराबर हक है, तो वो माँ लड़ जाती है कि मेरे बेटे की संपत्ति में तू हक मांगती है। ये सोच बदलनी होगी कि लड़का और लड़की को हम एक समान कहते हैं लेकिन मानते नहीं है। हमने देखा है अपने घरों में, लड़की बड़ी हो जाती है 8-9 साल की और भाई भी 8-10 साल का होता है, तो माँ कहती है भैया के अंडरवेयर बनियान भी धोकर डाल देना। कभी बेटे से नहीं कहा होगा कि बहन के कपड़े भी धोकर डाल देना। ये अंतर है, हमारी सोच में अंतर है। हमें लड़ना पड़ेगा अपने हक अधिकारों के लिए, नहीं तो ये समाज अधूरा रहेगा। और समाज मजबूत भी हो जाएगा तो जितना जंजीर की एक कड़ी कमजोर होती है उतनी जंजीर कड़ी कमजोर होती है। तो यदि महिलाएं कमजोर रहेंगी और समाज मजबूत भी हो जाए तो वो समाज कभी मजबूत नहीं हो पाएगा, उतना ही कमजोर रहेगा जितना उस समाज की महिला और नारी, माँ, बहन, बेटी कमजोर है। इसके लिए उसको फिर मैं दोबारा कहूंगा कि उसको आर्थिक इकाई बनना पड़ेगा, उसको शिक्षित होना पड़ेगा और प्रगतिशील सोच अपनानी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है। ये किसी के खिलाफ आप नहीं लड़ना चाह रही हैं। यदि ऐसा करेंगी तो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगी। किसी ने आपका हक मारा है, आप उसको लेने के लिए जागरूक हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं संगठन के रूप में, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि अपने हक को ना लेना और जुल्म सहना ये भी सबसे बड़ा पाप होता है। जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है। तो महिला जो है एक सृजनकार है। वो चाहे किसी भी प्रजाति में, आप पशु पक्षियों में देखिए, इसके बिना जीवन की कल्पना क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और ये अपनेपन का भाव भी ज्यादा रखती है। आप देखिए बेटी की सेवा भाव अपने माँ बाप के प्रति कितनी होती है।
उसको पता चल जाए, यदि वो 1000 किलोमीटर दूर भी है तो आ जाती है। लेकिन उस बेटी के लिए संपत्ति में बंटवारा देने की जब बात आती है तो उसको जो है भावनात्मक रूप से मिसयूज किया जाता है, उसका दोहन किया जा रहा है। तो भारत सरकार ने ये जो योजना चलाई है, मैं अपनी योजना पर चलता हूं, बता देना क्या मिनट बोलना है। तो जब हमारी नौकरी लगी थी और ये समूह की योजना नहीं थी, तो हम ये देखते थे कि गांव की महिला, हमारी माँ बहन बेटी जो सचिव है ब्लॉक में, उससे बात करने में भी डरती थी, उससे बात करने में शर्माती थी। उससे ऊपर के अधिकारियों की तो बात छोड़िए, लेकिन आज ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो योजना है, जिसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में जाना जाता है, आज ये हमारे समूह की बहनें जो बैठी हैं, दीदियां बैठी हैं, ये सचिव ही नहीं, ये जिले के सबसे बड़े अधिकारी, जिला अधिकारी से भी ऐसे ही बात कर सकती हैं और अपनी बात कह सकती हैं। कभी कभी तो हमें डर लगता है, लेकिन आपका वो जागरूक होना, आपकी शक्तियों को पहचानना और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही जरूरी है। वो हमें डर क्यों लगता है? पुरुष होने के नाते डर लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पुरुषवादी सोच, पितृ सत्तात्मक सोच की वजह से ये महिलाएं बेचारी बनी हुई है। जबकि इसी समाज में किरण बेदी जैसी IPS, रानी लक्ष्मीबाई, भीमा कामा और भी स्वतंत्रता आंदोलन में चाहे सरोजिनी नायडू हो, तो इस तरीके की महिलाएं रही हैं। गार्गी जैसी पुराने प्राचीन काल में विद्वता में उसका कोई सानी नहीं था। तो आप लोगों को जानकारी, क्योंकि एक कहावत है, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। यदि आपको जानकारी अपने हक अधिकारों के प्रति, योजनाओं के प्रति यदि होगी, तो आप अपने हक अधिकार को भी ले सकती हैं और अपने आस पड़ोस, अपने गांव, परिवार, सबका भला कर सकती है। और ये शक्ति और ये पहचान आपको ताकत दिलाएगी, आपको व्यक्तिगत रूप से ताकत नहीं, सामूहिक रूप से ताकत दिलाएगी। तो ये योजना है, ये जो सामाजिक उत्थान है इस तरीके से होता है। लेकिन महिला जब तक आर्थिक इकाई किसी पेशे से नहीं जुड़ेगी, तो सरकार ने आपको समूह के रूप में, जो समूह का खाता खुला है, आप जानते हैं कि 30,000 रिवॉल्विंग फंड के रूप में देती है, उसके बाद 1,50,000 अब CIF रूप में मिलते हैं, और आपकी बचत इतना 2 लाख मिला के तो आपका अपना ही हो जाता है, जिसपे ना कोई ब्याज है और ना अभी कोई योजना है कि सरकार वापस लेगी। तो यदि समूह में 10 दीदियां हैं और एक दीदी को 20,000 रुपए मिल जाते हैं और वो सिलाई का काम जानती है, तो 2 मशीनें लेगी, अपने सिलाई का काम करना शुरू कर देगी। जो भी है, बकरी लेना चाहे, सिलाई, कढ़ाई, मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती, जो भी काम उसको करना चाहती है और आता नहीं है, तो सरकार की तरफ से ये व्यवस्था भी है कि आपको निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग सेंटर पे आपको खाना भी मिलेगा, रहने की व्यवस्था और आने जाने का किराया भी मिलेगा। सरकार ने पैसा दिया है, क्योंकि बहनों का अधिकतर सवाल ये रहता है कि हमें कोई काम नहीं मिला। सरकार ने आपके खाते में 1,80,000 रुपए डाले हैं, काम आपको करना है, काम आपको खुद भी करना है, दूसरों को देना भी है, क्योंकि योजना का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक उन्नति करना, गरीबी उन्मूलन इस माध्यम से दूर होगी जब आप आर्थिक इकाई बनेंगी। तो जब आप काम सीख जाएंगी, और पैसा सरकार ने दिया है, और यहाँ तक ही नहीं, जो आप प्रोडक्ट बनाएंगी तो सरकार कभी कभी ठेले मेलों के माध्यम से उस प्रोडक्ट को बेचने की भी व्यवस्था करती है। और इतना ही नहीं, इस योजना में कुछ मानदेय पर जो हमारी दीदियां काम कर रही हैं, चाहे वो समूह सखी के रूप में हो, चाहे BC सखी के रूप में हो, चाहे आजीविका उत्पादन सखी हैं, बैंक सखी हैं, जल सखी हैं, स्वास्थ्य सखी हैं, और एक समूह अभी बीमा सखी की भी घोषणा हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने की थी। तो इस तरीके से इनको एक मानदेय भी मिलता है और दूसरे विभाग, दूसरी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे वो अपनी बहनों को इससे लाभान्वित करा सकती है। तो आज
आप ये प्रण करिए कि आप भावनात्मक रूप से कम, आर्थिक और सामाजिक रूप से अपने आप को सशक्त करने के लिए एक सांगठनिक तौर पे काम करेंगी और हम लोगों का उसमें पूरा सहयोग मिलेगा। पुनः आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के इस मौके पर आपको बहुत बहुत नमन, बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। चाहिए एडीओ साहब ने हम लोगों को अपने शब्दों से प्रोत्साहित किया और वाकई में हम लोगों का जो काम है, महिलाओं का जो काम है, वो होता है अदृश्य, वो दिखाई नहीं देता है। कहीं झाड़ू लग गई, सभी लोग लेटे, झाड़ू लग गई, जिसको बोलते हैं वो दिखाई नहीं देता है, जिसे बोलते हैं अदृश्य। महिलाएं कब काम करके चली कुछ काम कर सकती, ऊर्जा तभी आपको मिलेगी, क्योंकि शिक्षा जो है, ज्ञान जो है, आपको दिशा दे सकता है। अगर ज्ञान नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक हम 2 लाइन की एक कविता बोल लीजिए कुछ भी। पढ़ी जब बिटिया तब दे सुजागी, पढ़ी जब बिटिया तब दे सुजागी, गाड़ी समाज के री पटरी पलागी, गाड़ी समाज के री पटरी पलागी। पढ़ी जब बिटिया तब दे सुजागी, गाड़ी समाज की पटरी पे लागी। अभी सर ने बताया कि हम लोगों को ज्ञान, ज्ञान का मतलब उजाला, ज्ञान आपको जब होगा उजाला, और उजियाला होई तब अंधियार भागी, गाड़ी समाज के री पटरी पलागी, गाड़ी समाज की पटरी पे लागी। पढ़ी जब बिटिया तब दे सुजागी, गाड़ी समाज की पटरी पे लागी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम नन्हे जी को मंच पे बुलाएंगे और हमारे बीच में जो स्वास्थ्य विभाग के श्री मां निर्दोष जी आए हुए हैं, तो उनका स्वागत करें। नन्हे जी, नन्हे जी आएंगे। स्वास्थ्य वो माला रखिए सर, करिए। इसी क्रम में अजय, तो हम अजय से कहेंगे दीपक जी का स्वागत करें और जोरदार ताली बजाइए। जो कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो महिलाओं को जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में मैम बताएं। तो मैम को जोरदार ताली से स्वागत करिए। मैम आपको कानून के बारे में और सुरक्षा के बारे में क्या आप कर सकते हो उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप सभी लोगों को हार्दिक एवं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और हमारे जितने भी महिला कार्यकर्त्री अधिकारी हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप लोग के लिए सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे टोल फ्री नंबर हैं 1090। अगर आपको महिलाओं से संबंधित या किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप 1090 पे कॉल कर सकती हैं। अगर आपके मोबाइल में बैलेंस भी नहीं होगा तब भी ये कॉल लग जाएगी और आपका नाम गोपनीयता में रखा जाएगा, कार्रवाई पूरी होगी। और आप लोगों के लिए थाना की उत्तर प्रदेश पुलिस, थाना विशारदगंज सदैव आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक थाने पर जाके अपनी कंप्लेन करवा सकते हैं। और कम शब्दों में बस इतना ही। धन्यवाद।
महिलाएं 112 जो मैम ने बताया है उससे कॉल करिए, वो आप तक घर तक आपको पहुंचा के जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम के लिए, बहुत जोरदार ताली बजाइए। हमारे बीच में सुमन मैम आई हैं, जो हम लोग शिक्षा की अलग जगह रहे हैं, हमारे बच्चों को वो शिक्षित कर रही हैं। तो हम मैडम से कहेंगे कि एक तो महिलाओं को के लिए कुछ इस तरह बोलिए जो अपने घर गृहस्थी में वो अच्छा योगदान कर पाए। अच्छा, तो संचालक बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आप। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं कवि निर्दोष कुमार बिन आप सभी को हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। विशेष आभार करता हूं मेरे परम आदरणीय डॉक्टर साहब संजीव कुमार शर्मा जी, इनका विशेष आभार है, इन्हीं की कृपा दृष्टि है जो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। सर मैं आपको कोट कोट प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और दद्दा बैठे हैं मेरे, प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को। मंचासीन सभी पदाधिकारियों को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। महिला दिवस के अवसर पर एक मुक्तक माँ के चरणों में सुनिएगा। होगा महसूस कुछ हुआ ही नहीं, होगा महसूस कुछ हुआ ही नहीं, उसको संकट कभी छुआ ही नहीं। माँ के चरणों की रज रखो माथे, माँ के चरणों की रज रखो माथे, माँ के जैसी कोई दुआ ही नहीं, माँ के जैसी कोई दुआ ही नहीं। माँ का स्थान जो है सर्वोपरि है, माँ से बड़ा स्थान किसी को प्राप्त नहीं है। एक मैंने दृश्य देखा था दादा कि एक अबला अपने बच्चे को अपने चूनर की सहायता से पीठ पे बांधी हुई है और तजती दोपहरी में पत्थर तोड़ रही है। वो दृश्य मैंने जब देखा तो मेरा हृदय बड़ा द्रवित हुआ। वहां से कुछ पंक्तियां मैंने लिखने का प्रयास किया। जब अबला के पास नहीं थी मानो कोई भी पैसा फूटी कौड़ी, जब अबला के पास नहीं थी कोई भी पैसा फूटी कौड़ी, सिवाय खुद के आस नहीं थी उसने तभी उठाई हथौड़ी, उसने तभी उठाई हथौड़ी। बच्चे की चिंता खुद से ज्यादा, बच्चे की चिंता खुद से ज्यादा, उठा लिया संघर्ष का बीड़ा, पत्थर तोड़ने का किया इरादा भूल गई सब पीड़ा, पत्थर तोड़ने का किया इरादा भूल गई सब पीड़ा। खुद के अरमा पत्थर संग, खुद के अरमा पत्थर संग देखो अबला तोड़ रही, खुद के अरमा पत्थर संग देखो अबला तोड़ रही, तजती दोपहरी बच्चे संग कोई आशा जोड़ रही, तजती दोपहरी बच्चे संग कोई आशा जोड़ रही। और सुनिएगा कि माँ ने जितने कष्ट उठाए, माँ ने जितने कष्ट उठाए न सहन कोई कर सकता है, माँ के दूध का कर्ज जगत में न अदा कोई कर सकता है, माँ के दूध का कर्ज जगत में न अदा कोई कर सकता है। और सुनिएगा एक बच्चा होता है, एक बच्चा होता है वो अपनी माँ के साथ जाता है मेले में, तो माँ से कहता है माँ ये लूंगा माँ वो लूंगा, इत्तेफाक वो बच्चा बिछड़ जाता है। जब वो किसी को मिलता है रोता है तो कहता है बेटा चुप जाओ क्या लोगे, तो कहता है मुझे कुछ नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए। सुनिएगा, ये खिलौना ही बस मुझको माँ चाहिए, बच्चा कह रहा है ये खिलौना ही बस मुझको माँ चाहिए, कुछ भी इसके सिवा मुझको ना चाहिए, कुछ भी इसके सिवा मुझको ना चाहिए। बिछड़े बच्चे से पूछा क्या लोगे प्रिय, जय हो। बिछड़े बच्चे से पूछा क्या लोगे प्रिय,
बोला कुछ भी नहीं, मुझको माँ चाहिए। बोला कुछ भी नहीं, मुझको माँ चाहिए। और सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैंने एक मुक्तक लिखने का प्रयास किया है, प्रस्तुत कर रहा हूं चूंकि समय का अभाव है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, अवसर दिया। हृदय की अनंत गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक मुक्तक और सुनिएगा। मिल गया कीमती हीरा अभिमान कर, सर मिल गया कीमती हीरा अभिमान कर, भूल से भी कभी भी न अपमान कर, भूल से भी कभी भी न अपमान कर। माँ बहन भारिया और बेटी सुनो, माँ बहन भारिया बेटी हर रूप में नारी वरदान है, इनका सम्मान कर। नारी वरदान है, इनका सम्मान कर। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया के लिए दर सम्मान दो। लक्ष्मी की कृपा यदि चाहते हो जीवन में, तो घर की नारी को आदर सम्मान दो। नारी भी पूजनीय वंदनीय पहले से, ज्ञान सर्वर्थ सार सब में है नारियां। ज्ञान सर्वर्थ सार सब में है नारियां। लक्ष्मी की कृपा यदि चाहते हो जीवन में, तो घर की नारी को आदर सम्मान दो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जानते हैं कि हम लोग अपने घर में गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, लेकिन दोस्तों को वहां पे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अगर एक गुड मॉर्निंग अपने घर की महिला से शुरुआत करें, घर की बेटी से शुरुआत करें, तो शायद हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा रहे। समता के संदेश को, समता के संदेश को बहनों तक पहुंचाना है। गांवों गांवों टोले टोले हर मोहल्ले जाना है। समता के संदेश को हम लोगों को जागना पड़ेगा। काफी आप लोग लड़कियों को, बच्चों को हमें मर्यादित संस्कार, हम ये नहीं करें आजादी हो, लेकिन आजादी की भी सीमाएं होती। तो हम लोगों को उन सीमाओं को देते हुए, अपने बच्चों को लाड प्यार करते हुए, हम बच्चों को अपनी दायरे में रहते हुए हम आगे आजादी के लिए हम उनसे बात करें। क्योंकि हमारा लोगों का मेन उद्देश्य है कि बच्चे हमारे ये मोबाइल और सब चीजों से गलत दिशा में चले जाते हैं। उसी जगह हमारी माँ की भूमिका बनती है, पापा की भूमिका, भैया की भूमिका बनती है, ताकि हमारी लड़कियां ही, हमारे बच्चे ही आगे हमारे समाज का एक निर्माण का काम करेंगे। हम अच्छे समाज का निर्माण तभी कर पाएंगे जब हम अपने बच्चों को अपने परिवार से ही हम लोग, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, हमें अपना बचपन याद आता है कि हम उस समय के निकले हुए हैं जब बेटियां ससुराल जाइए, वहां पे अपना जिस तरह आपके ससुराल वाले करे वैसे करिए। हम आपके बीच में हैं। हर महिला यहाँ जो चाहे शादीशुदा हो चाहे बिना शादीशुदा हो, हर महिला संघर्ष करके यहाँ पे आई हुई। वो किसी का संघर्ष हर प्रकार का अलग अलग होता है, लेकिन बिना संघर्ष के कोई आगे नहीं बढ़ा। वो संघर्ष करना चाहिए। जीवन ही संघर्ष है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं, वो जीवन ही बेकार है। इसलिए हम सभी को, अपने परिवार को, समाज को अच्छा बनाने के लिए हम सबकी अहम भूमिका है। इसलिए हम अपनी महिलाओं से कहेंगे कि हम लोग आगे ऐसे ही महिलाओं को आगे, लड़कियों को आगे पढ़ाने के लिए उनसे ये ना कहें, उनको आप बैठा के बताइए और आगे पढ़ाई के लिए उनको उनके विचार बनाइए। हम लोग बैठते हैं, 2 गिलास में दूध रखता है, बहन जी ये आप लोगों के लिए,
2 गिलास में दूध रहता है, लेकिन जब भगोने में मलाई होती है तो लड़की वाले में डालोगे कि लड़के वालों में डालोगे? बताइए आप लोग। नहीं, सत्य क्या है? लड़के। तो आप लोग ये देखिए कि मलाई खा के लोग क्या कहते हैं? घाटी नांगे माटी, घाटी नांगे माटी। आप चाहे मलाई खिला दीजिए, चाहे कुछ भी खिला दीजिए, लेकिन हम अपनी बेटियों के साथ में भेदभाव अगर करेंगे तो ना हम बढ़ पाएंगे, ना मेरा समाज बढ़ पाएगा, और ना मेरा परिवार बढ़ पाएगा। ये आप नोट कर लीजिए। क्योंकि हम लोग ज्ञान की बातें बहुत करते हैं, समूह में जुड़ गए हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी बेसिक चीजें नहीं सुधार पाए, जिनको हमें काम करने की जरूरत है। हम अगर बेसिक चीजें, वो बेसिक चीजों में अहम भूमिका हमारी होती है। लड़की से ये ना कहिए कि वहां मत जाइए, ऐसे न करिए, वो न करिए। आप कहिए, सब जगह जाइए, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी हम संभाल लेंगे। ऐसे प्रोत्साहित कौन करेगा? आप करेंगी। हम लोगों को महिलाओं की अहम भूमिका होती है, वो चाहे पशु से संबंधित हो, वो चाहे वो परिवार से संबंधित हो। हम लोग, हमारी एक संस्था है ब्रुक हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स इंडिया, जिसके तहत हम लोग घोड़े गधे खच्चर के लिए काम करते हैं और उनके परिवारों के लिए काम करते हैं। आपने गीत तो बहुत सारे सुना होगा, लेकिन आज 2 पंक्ति हम घोड़ा गीत जरूर सुनाएंगे। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप गौर से सुनिएगा। ये हमारे भगवान से जुड़ी हुई है कि भगवान पता नहीं कि इसको किस जन्म में क्या बना दे। तो हमारे बीच में चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे गधा हो, चाहे खच्चर हो, वो भी हमारे बीच का एक हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो 2 लाइन हम बोलेंगे कि हे भगवान तेरी माया से कोई न पाया पार, घोड़े और गधे खच्चर से कोई न करता प्यार, समय करता वही होता, यदि मैं घोड़ा होता हो, समय करता वही होता, यदि मैं घोड़ा होता। घोड़ा क्या कह रहा? मेरा मालिक अच्छा हो तो सही देखभाल हो जाए, मेरा मालिक अच्छा हो तो सही देखभाल हो जाए, समय से चारा पानी मिल जाए, भूख प्यास मिट जाए। घोड़ा क्या कहता है? अरे कमा के लाऊं रोजाना और अच्छा हो व्यवहार, अरे हो हाँ अच्छा हो व्यवहार, समय करता वही होता, यदि मैं घोड़ा होता हो, समय करता वही होता, यदि मैं घोड़ा होता। जोरदार ताली बजाइए घोड़े के लिए। चलिए हम इसी क्रम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो महिलाओं को सम्मान करने के लिए गिफ्ट लाए हैं सर। तो हम डॉक्टर साहब से कहेंगे, माला श्रीवास्तव जी हमारी जो अतिथियों में हैं, तो इनका सम्मान करें। ताली बजनी चाहिए। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, पहले आप सबको मेरा नमस्कार। और मेरी मैम का नाम क्या है, प्यारी दीदी जिन्होंने मुझे यह सम्मान दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी बहनों, मैं आप सब लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि देखिए, सबसे ज़्यादा लड़की का आज शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। लड़की शिक्षित होगी तभी आपके घर में भी खुशियाँ रहेंगी, वो दूसरे घर में भी जाकर खुशी का वातावरण बनाएंगी और देश का भी विकास में अपना योगदान देंगी। इसीलिए गांव की बहनों से मेरा ये
निवेदन है कि वह अपनी बेटियों को भी स्कूल जरूर भेजा करें। जरूर वो अपने कामों की वजह से या खेतीबाड़ी की वजह से लड़कियों को स्कूल में जाने से रोक लेती हैं। काम भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले उनका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों को जरूर शिक्षित करें। जब वो शिक्षित होंगी तभी मजबूत बनेंगी और आगे जाकर विकास में योगदान करेंगी। बस यही मेरा आग्रह है आप लोगों से कि अपनी बेटियों को शिक्षित करने में बिल्कुल पीछे ना रहें, चाहे लड़ना पड़े लेकिन उनको स्कूल जरूर भेजें। और कुछ लाइनों के साथ मैं अपनी बात कहना चाहूंगी। नारी है शक्ति नर की, नारी है शक्ति नर की, नारी है शोभा घर की, नारी है शोभा घर की। जो इसे उचित सम्मान मिले, जो इसे उचित सम्मान मिले तो हजारों फूल हर घर में खिले। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों में कंजूसी कर रही हो, जोरदार ताली बजाइए मैम के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी क्रम में हमारे महिला दिवस के अवसर पर ग्राम शिवनगर में आयोजित इस गोष्ठी का आयोजन करने वाले स्वयं सहायता समूह का मैं तहे दिल से आभार करता हूं, जिसने इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति को इकट्ठा किया। लेकिन एक शिकायत भी है कि मातृशक्ति पर्याप्त मात्रा में दिख रही है, लेकिन हमारी बहनें यहाँ पर नगण्य स्थिति में हैं। अगली बार जब प्रोग्राम हो तो जागरूकता के लिए उन्हें भी आमंत्रित करें। जैसे आपने बताया कि महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर रही है, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे विस्तार से। थोड़ा 5-7 मिनट लेंगे, जिसे बोरियत हो वो सहन कर लें, जिसे इंटरेस्ट हो वो सुन लें। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले हमारा एक केंद्रीय कार्यक्रम है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति का 5वां फेज अभी कंप्लीट हुआ है। उसमें हमने जितनी भी हमारी महिलाओं से संबंधित योजनाएं चल रही हैं, केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो या उत्तर प्रदेश पुलिस की हो, उन सब की जानकारी हमारे एकीकृत सूत्रीय कार्यक्रम मिशन शक्ति में हमने, हमारी महिला कांस्टेबल्स ने, महिला एसआई ने गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर अपनी बीट में मिशन शक्ति के तहत उनकी जानकारी दी है। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण प्रयास है WPL यानी वुमन पावर लाइन, जो बहन जी ने बताया 1090। 1090 हमारा एक ऐसा प्रयास है जिसमें किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, छोटी से लेके बड़ी, 1090 पे आपको कॉल करनी है, अपनी समस्या बतानी है। आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर सब गुप्त रखा जाएगा और समस्या का सॉलिड निदान किया जाएगा। जैसे आपको कोई परेशान कर रहा है, घर में हो, बाहर हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, उसका मोबाइल नंबर दें, आप अपनी समस्या बताएं। पहले उसकी काउंसलिंग की जाएगी WPL से, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। अगर वो नहीं मानता है तो संबंधित थाने में जाके वही रजिस्टर्ड कराएंगे FIR उसकी, और उसका सही तरीके से इलाज हमारी भाषा में कराया जाएगा। लेकिन आपका नाम पता किसी को पता नहीं चलेगा WPL पे आप अगर कॉल करती हैं। एक और हमारा महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रयास है ऑपरेशन मजनू। ये हमारी बहनों के लिए है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं। हंसी की बात नहीं है ये। ऑपरेशन मजनू में क्या है कि जहाँ भी जितने गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हॉस्टल्स, स्कूल हैं, ऑफिस हैं, वहाँ जब छुट्टी होती है या फिर जब कॉलेज आने का टाइम होता है तो वहाँ कुछ मजनू टाइप के लड़के मंडराते रहते हैं। वो लड़कियाँ यहाँ से निकल रही हैं, उस पर कमेंट करना, फप्तियाँ कसना, ये काम करते हैं, जिसकी वजह से कुछ बहनें पढ़ाई अपनी बीच में ही छोड़ देती हैं या कुछ एडमिशन तो लेती हैं लेकिन पढ़ने नहीं जाती हैं। उसके इलाज के लिए हमने चलाया है ऑपरेशन मजनू। तो जिस टाइम पे स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं, स्कूल की छुट्टी जो होती है जैसे 12 बजे होगी या 1 बजे होगी, तो उस समय हमारा कोई ना कोई आदमी वहाँ मौजूद रहेगा या विशेष निगरानी रखेगा कि कोई भी ऐसा तत्व, असामाजिक शरारती तत्व महिलाओं पर कमेंट्स करने वाला वहाँ पर मौजूद ना रहे। अगर कोई दिखता है तो उसका समुचित इलाज भी किया जाता है, उसके खिलाफ FIR हमारे द्वारा पंजीकृत की जाती है। इस तरह से हम यहाँ पे भ्रमणशील थे तो कुछ लोग महिलाओं पर कमेंट्स कर रहे थे। काफी बड़ी मात्रा में हमने FIR ऐसी पंजीकृत करी है मिशन ऑपरेशन मजनू के तहत। और एक सबसे महत्वपूर्ण हमारी एक और है घरेलू हिंसा से संबंधित हेल्पलाइन 181 जैसे आपके परिवार में कोई पति है, सास, ससुर, देवर, जेठ, कोई भी आपको परेशान करता है, मारपीट करता है, तो आपको कहीं थाने की आवश्यकता नहीं जाने की। 181 घरेलू हिंसा निरोधी हमारी हेल्पलाइन है, उस पर आपको कॉल करना है, तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी।
इसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो थाना स्तर पर हमने महिला सहायता प्रकोष्ठ की व्यवस्था करी है। उस पर एक महिला कांस्टेबल हर समय रहती है, तो कोई महिला किसी पुरुष के सामने अपनी परेशानी खुलकर नहीं बता सकती। इसीलिए महिला सहायता प्रकोष्ठ में महिला हेल्प डेस्क बनाई है हमने। तो महिला हेल्प डेस्क में 24 घंटे एक महिला कांस्टेबल उपस्थित रहेगी। आप अपनी शिकायत वहां पर जाके दर्ज करा सकते हैं। जिला स्तर पर हमारा एक कार्यक्रम है परिवार परामर्श केंद्र। जैसे दहेज से संबंधित मामले होते हैं, घरेलू हिंसा के मामले होते हैं, महिलाएं चाहती हैं कि परिवार भी ना बिगड़े हमारा और मारपीट भी बंद हो जाए। और आपके साथ मारपीट हो रही है, आपने FIR दर्ज कराई तो निश्चित है परिवार टूटना है। वो कह देंगे तूने मुकदमा ही लिखवा दिया तो हम क्यों तुझे रखें। इसका भी समाधान निकाला है सरकार ने, हमारे पुलिस विभाग ने। परिवार परामर्श केंद्र हर जिले पर एक बना है, क्योंकि बरेली बड़ा जिला है, इसीलिए कल शायद आंवला में भी परिवार परामर्श केंद्र का उद्घाटन हुआ है, वहां भी काम शुरू हो जाएगा कुछ दिन बाद। तो परिवार परामर्श केंद्र में दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग कराई जाती है। पारिवारिक विवाद का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाता है। तो ये हमारी कुछ योजनाएं और कुछ ऑपरेशंस थे जो महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश पुलिस का मैं प्रयास महिला पुरुष सभी के लिए बताऊंगा। आप किसी को कॉल लगाते होंगे तो सुनाई भी देता होगा साइबर ठगी के बारे में। ये सबसे गंभीर समस्या बनी हुई है साइबर ठगी, क्योंकि इस पे हमारी भी जो संसाधन है बहुत कम है। फोन कोई करता है, पैसे कहीं से करते हैं, जाते किसी और के अकाउंट में है। अब जिसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं उससे हम संपर्क करते हैं, उसे पकड़ते हैं तो पता लगता है कि वो कहीं उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु का रहने वाला है, उसे पता ही नहीं। ये फ्रॉड करते हैं जनसेवा केंद्र वाले, किसी के नाम से अकाउंट खोल लिया, उसकी सिम दे के और दे दिया किसी दूसरे को। तो इसमें सबसे बड़ी आपका बचाव यही है कि आप जागरूक रहें साइबर के मामलों में। साइबर के मामले दो तरह के आते हैं, एक तो आपके पैसे कट गए और दूसरा आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे जो फ्रॉड हो रहे हैं। मेरे नाम से किसी ने अकाउंट बना लिया फर्जी, मेरे अश्लील फोटो वीडियोस वायरल कर दिए AI के जरिए, या फिर कोई मुझे अश्लील मैसेज कर रहा है। तो एक वित्तीय मामले, दूसरे सोशल मीडिया संबंधित मामले। तो वित्तीय मामलों में आप सभी को ये ध्यान रखना है कि कोई भी अनजान लिंक आए उस पर क्लिक नहीं करना है किसी भी स्थिति में, जब तक आप श्योर ना हो जाओ कि ये लिंक सही है। अनजान लिंक तो कोई भी भेजे। आप चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को फोन किया, डॉक्टर साहब हमें आपका अपॉइंटमेंट चाहिए, फोन डॉक्टर पे ना लग के वो ठगों को लग गया। वहां से बोलेंगे साहब हमारी ये नंबर लगाने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए, आपका नंबर लग जाएगा, 5 रुपए कटेंगे आपके नंबर लगने के। आपने क्लिक करी, 5 रुपए तो कटे, उसके बाद आपके अकाउंट में जो पैसे सारे गायब कब हो गए आपको पता नहीं लगेगा। आप पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, होता बहुत कम है साइबर के मामलों में। 19-30 पे कॉल करेंगे, पैसे होल्ड हो जाएंगे, उसे आने में बहुत समय लगेगा। तब तक आपको जो कष्ट होगा उसे रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि आप जागरूक बने, ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोई अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपके पास कॉल आएगा कि आपका बेटा पुलिस ने पकड़ लिया है, उसके बैग में ड्रग्स थी या किसी लड़की के मसले में, ऐसा मसला बताएंगे, घर वाले तुरंत चिंतित हो जाएंगे, भाई रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। तो तुरंत आप कहेंगे बताओ क्या करना है, वो कहेंगे ऐसा है हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए भेज दीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस बीजेपी सरकार में, उससे पहले की सरकारों में किसी से कोई रिश्वत नहीं लेती है, और फोन पर किसी को उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम पर कोई पैसा ना दें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। एक और फ्रॉड चल रहा है, अभी हमने चलाया था यूपी कॉप ऐप जनता के सहयोग के लिए। उसमें क्या था कि जो FIR होती थी वो यूपी कॉप पे अपलोड हो जाती थी। ठगों ने वहां से भी अवसर निकाल लिया। FIR आपने दर्ज कराई, यूपी कॉप पे अपलोड हुई, वहां से वो जो दरोगा का नंबर है वो ले लेंगे और वादी का नंबर ले लेंगे। वादी को फोन करेंगे, मैं दरोगा जी बोल रहा हूँ, आपने FIR लिखाई है, इसमें कुछ कार्रवाई करवाना चाह रहे हो तो 5,000 रुपए मेरे इस अकाउंट में डाल दीजिए। तो कोई भी दरोगा किसी भी FIR में कार्रवाई करने के लिए किसी वादी से कोई पैसे नहीं लेता है। तो ऐसे कोई फोन कॉल आए तुरंत अपने संबंधित दरोगा को, थाना इंचार्ज को, सिपाही को तुरंत बताएं साहब इस नंबर से हमें कॉल आई है। पुलिस के नाम पे किसी को 1 रुपया देने की आपको जरूरत नहीं है। ये बात साइबर के बारे में बहुत जानकारी जरूरी है, क्योंकि साइबर का इलाज अभी जैसे कैंसर का कम इलाज है, एड्स का कम इलाज है, उसकी बचाव भी सबसे बढ़िया व्यवस्था है। तो इलाज जब होगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो साइबर के मामलों में बहुत सोच समझ कर फैसला लें आप। कोई अनजान लिंक पे क्लिक ना करें भूल के भी। कोई आपसे कहे कि आपका बेटा पकड़ लिया गया है, उसे छोड़ने के लिए पैसे दो, बिल्कुल ना करें। तीसरा सबसे खतरनाक जो चल रहा है साइबर ठगी का,
डिजिटल अरेस्टिंग। एक फोन आएगा कि साहब आपने पार्सल भिजवाया था, उसमें ड्रग्स निकली है, तो क्या कहेंगे आप? दो ही तो उत्तर हैं, भिजवाया था या नहीं भिजवाया था। दो ही तो बात बताओगे, या तो आप कहोगे मेरा था जो किसी का नहीं है तुम में से, दूसरी बात बताओगे साहब मेरा कोई पार्सल वहां गया नहीं क्योंकि मैं तो गांव से कभी बाहर नहीं गया। तो वो कहेंगे अच्छा आपका पार्सल नहीं गया तो आप इस नंबर पर क्लिक करें या ये बटन दबाएं तो आपका जो पार्सल है आपके नाम से गलत मैसेज आ गया वो रद्द कर दिया जाएगा। जैसे ही उस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएगा आपकी साहब कॉल हायर अथॉरिटीज को ट्रांसफर कर दी गई है, उनके सामने आप ये बात बता दें जाके कि मेरा पार्सल नहीं है। तो वहाँ एक पूरा बकायदा फिल्मी सेट रहेगा, एक मजिस्ट्रेट रहेंगे, एक पुलिस की वर्दी में रहेंगे, आपके सामने वीडियो कॉल कर दी जाएगी। आपसे कहेंगे कि आपको तब तक स्क्रीन के सामने से नहीं हटना जब तक हम ना कहें, आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं ये करना चाहूँगा क्लियर कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कानून अब तक नहीं बना है। किसी को भी हम बिना फिजिकली टच किए अरेस्ट नहीं कर सकते। अरेस्टिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम आपको फिजिकली टच करें, महिला हो तो महिला कांस्टेबल, एसआई, इंस्पेक्टर, और पुरुष हो तो उसको पुरुष। जब तक आपको कोई छूकर अपने साथ नहीं ले जाया जाएगा तो आप अपने आप को अरेस्ट नहीं मानेंगे। तो डिजिटल अरेस्ट का कोई कानून अभी तक बना नहीं है, तो इस प्रलोभन में ना आए। तो वो आपसे कहेंगे कि भाई आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है, आपको तब तक नहीं हटना यहाँ से जब तक हम ना कहें। अब तुरंत तो पैसे मांगेंगे नहीं, मांगेंगे तो देंगे नहीं आप। तो 2-3 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 3 दिन लगातार आपको वीडियो कॉल पे हालत यह रहेगी कि आप वॉशरूम भी जाएंगे तो मोबाइल साथ लेकर जाएंगे। तो 3 दिन बाद आप वो कहेंगे भाई क्या करना है, कि सारे आपके अकाउंट जो है हम सीज कर रहे हैं। आपको जो भी अपने खर्चे के लिए पैसे निकालने हैं वो निकालने हैं, क्योंकि आपका अकाउंट कुछ टाइम बाद सीज होने वाला है। तो क्या करना है कि आप अपने खर्चे के लिए जो पैसे निकालना चाह रहे हैं इस अकाउंट नंबर में डाल दें, हम आपको दे देंगे। और वो अकाउंट नंबर किसका रहेगा? ठगों का। मान लीजिए आपके अकाउंट में 5 लाख है, बोले यार हमें अभी 50,000 की जरूरत है, तो इस अकाउंट में हम 50,000 डाल देंगे। जैसे ही आपने 50,000 रुपये डाले, वीडियो कॉल खत्म और आपकी ठगी मुकम्मल। तो डिजिटल अरेस्ट कोई कानून नहीं है, कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता आपको। अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसी घटना है, जैसे बरेली में 5 करोड़ की हुई थी, एसपी सिटी साहब ने खुद जाके बचाया था उसे, अपने घर वालों को बिना बताया। घर वालों को अनहोनी की आशंका हुई कि आत्महत्या कर लेगा, क्या कर लेगा, तो उन्होंने बताया। पुलिस दरवाजा खटखटा रही है, उन्हें पता लग गया तो बोले देखो हमने पुलिस भेजी है। ठग कह रहे हैं देखो हमने पुलिस भेजी है। पुलिस उसे बचाने पहुंची है, उन्हें पता लगा तो बोलो देखो आपके दरवाजे पे पुलिस आई है। पुलिस के डर से उसने गेट नहीं खोला। फिर ये अफवाह फैलाई गई कि होटल में आग लग गई है, तब जाके महाशय कमरे से निकले, उन्हें बचाया गया। तो सबसे खतरनाक डिजिटल अरेस्ट है। लोगों को इस तरह वो गुमराह कर देते हैं, इस तरह ब्रेन वॉश कर देते हैं कि आपको पैसे डालने पड़ेंगे। तो कोई भी आपको ऐसा लग रहा हो आपका परिवार का सदस्य 2-3 घंटे से 4 घंटे से फोन से चिपका है, वीडियो कॉल पे लगा हुआ है, तो तुरंत फोन नंबर से पुलिस को सूचित करें। कोई आपके पास थाने के दरोगा का सिपाही का नंबर नहीं है तो 112 को कॉल करें, वो तुरंत पुलिस सहायता आपके पास पहुंचा देगी। तो जो मैंने बात बताई है आपको एक बार शॉर्ट में बता दूं, मिशन शक्ति है अपनी, ऑपरेशन मजनू, WPL, महिला हेल्प डेस्क और परिवार परामर्श केंद्र, ये सारी पुलिस की योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं। और इसके अलावा जो मैं कहना चाह रहा था शुरू में, महिलाएं पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन अगली बार जो प्रोग्राम हो उसमें हमारी बहनें भी ठीक मात्रा में मिलनी चाहिए हमें यहाँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए। जो ये हमारे लिए बहुत अच्छा, मतलब सरकार ने जो पहल किया है काफ़ी अच्छी है। तो हम इसी के साथ में हमारे बीच में पत्रकार भाई हैं साहू जी, हम निवेदन करेंगे कि चैनपाल जी, प्रधान जी आके हमारे पत्रकार महोदय का स्वागत करें फूलमाला से, और जोरदार ताली बजाइए। चूंकि अगर इनका सम्मान नहीं करेंगे तो हमारी लोगों की आधी अधूरी बातें रह जाएंगी। तो हम लोग इनका सम्मान करके तालियों से स्वागत करेंगे। हम लोगों को तालियों में पैसा नहीं लग रहा। सर उधर मुँह करिए, आइए आप लोग। बहुत बहुत बेटा बेटी करने वालों, बेटी के अपना खून नहीं,
मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? बेटा बेटी करने वालों, बेटी के अपना खून नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? बेटा धन धरती बटवाए, बेटी दुख बटवाती है। बेटा धन धरती बटवाए, बेटी दुख बटवाती है। इन बेटों से ज्यादा रिश्ते बेटी ही तो निभाती है। इन बेटों से रिश्ते बेटी ही तो निभाती है। धन्यवाद। मैं इसीलिए कह रही हूँ बेटा बेटी में कोई पक्षपात ना करें। ले लीजिए भाई। जोरदार ताली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाते रहिए। ताली एक बार आप लोग प्लीज थोड़ा सहयोग करिए। बैनर आ रहा कि नहीं? इसी के साथ में रीना सक्सेना जी को, संपा देवी, चलिए जोरदार ताली बजाइए आपने। करते हुए और अनुभव हमारा इतना अच्छा रहा है, हमें यही लगता है कि हर बेटी को, हर लेडीज़ को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या किसी को ये पता है कि ये क्यों मनाया गया या कब मनाया गया? किसी को पता है? 1908 में न्यूयॉर्क में, उस टाइम हमारी महिलाएं जो हैं मजदूरी करती थी फ्री में, और उसका कोई टाइम टेबल नहीं था कि कितने टाइम तक हमें मजदूरी करनी है। उस टाइम जब महिलाएं ज़्यादा तंग आ गईं, परेशान हो गईं, उसके बाद 15,000 महिलाओं ने मिलकर मोर्चा निकाला। फिर उन्होंने मांग की कि हमें वेतन मिलना चाहिए और उनके टाइम को लिमिट देनी चाहिए कि कितने टाइम हमें मजदूरी करनी है। तो जब उन्होंने मोर्चा निकाला तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने उनकी मांग पूरी की, और अगले 1 साल बाद जो इस दिन को फिर मनाया जाने लगा, इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल आप कहीं भी चले जाएं, चाहे आप स्कूल में चले जाएं, हॉस्पिटल में चले जाएं, पुलिस स्टेशन में चले जाएं, आपको हर जगह महिला जरूर दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि आजकल जमाना बहुत आगे पहुँच चुका है, हर जगह महिला की मांग होती है। क्यों? महिलाएं जब आगे जा रही हैं तभी तो हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे नहीं, उन्हें शिक्षित नहीं करेंगे तो हमारी महिलाएं आगे कैसे बढ़ेंगी। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि मैं भी महिला समूह से जुड़ी हुई हूं मिर्ज़ापुर में। हमारे समूह का नाम है महात्मा गांधी स्वयं सहायता समूह, उससे भी मैं जुड़ी हुई हूं। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं तो यही कहूँगी कि शादी से पहले भी हमारी ग्रेजुएशन बहुत कम थी, शादी के बाद हमने ससुराल में आकर पढ़ाई की, उसके बाद हमारी नौकरी लगी। आज लोग जब हम निकलते हैं घर से तो हमारे हस्बैंड के नाम से हम जाने जाते हैं कि ये देखो उनकी बहू जा रही है, नौकरी कर रही है। बहुत गर्व की बात होती है ये शादी के बाद। चलिए जोरदार ताली बजाइए मैडम के लिए। गुड। चलिए इसी क्रम में पूनम जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ मैडम जी, कोमल दे दी। ताली से आप लोग प्लीज।
यहाँ पर बैठी हमारी बहनें समूह की हैं, कुछ समूह से अलग हटकर भी हैं। सभी बहनों को नमस्ते, सर को भी नमस्ते, दीदी को नमस्ते। मैं समूह के बारे में कुछ क्यों है कि वो अपने बारे में कुछ सोचती नहीं है। कैसे विस्तार से बताना चाह रही हूँ। जब हमारे घर में लड़की है तो लड़की में भेदभाव तो करते ही हैं। कहते हैं लड़की क्या है, पराया घर है, पराए घर को जाएगी। जब शादी कर देते हैं तो पराए घर में पहुंच जाती है तो क्या घर है, सास ससुर क्या कहते हैं, अरे ये तो पराए घर से आई है। बताइए लड़की का कहीं घर है, ना ही मैके में ना ही ससुरे में। जब लड़की मैके में रहती है तो वो काम किसके लिए करती है, माँ बाप के लिए, बहन भाई के लिए सेवा करती रहती है। जब शादी कर देते हैं तो उसके लिए क्या धन देते हैं, जो देने लायक है वही दे देते हैं। ससुराल में पहुंच जाती है, क्यों लड़की की ना ही पहचान मैके में है और ना ही ससुराल में है। ये मैके में तो पराया धन है और पराए ससुराल में पराए घर से आई है कि लड़की की कोई पहचान नहीं है। तो क्या ससुराल में जब जाती है घूंघट में लड़की आ जाती है तो बहू बन जाती है। सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की सेवा करना, क्योंकि वो उसने अपने बारे में ना ही मैके में सोचा है ना ही ससुराल में सोचा है। तभी कहते हैं बहन हमारी पराधीन परासर क्यों है। सरकार ने योजना बनाई है NRLM, क्यों समूह से हमारी बहनें जुड़ेंगी। कहते हैं 100 रुपए की बचत करेंगी महीना में। घर की लक्ष्मी महिला है, बचत घर को चलाती है, बचत करती हैं, तो क्यों वो अपने जीवन के बारे में सोचें। अगर 100 रुपए की बचत कर रही है, सरकार भी हमारी मदद दे रही है बहनों को। बहनें हमारी पराधीन नहीं रहे, परासर ना रहे। घर में हमारे चाहे कितना भी पैसा है, महिला हमारे बिना सास ससुर के बिना पति की आज्ञा से खर्च नहीं कर सकती। कहते हैं अरे तुमने ये किस में खर्च कर दिया, क्यों कर दिया, मेरे इतने काम के लिए ये पैसे रखे थे, आपने बेफजूल कर दिए। पति चाहे 1000 करे चाहे 100 करे, कितने भी करे, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि महिला अपने बारे में सोचती नहीं है, वो इसलिए पराधीन रहती है। सास ससुर भी तंग करते हैं, पति भी तंग करता है कि उनका कोई अधिकार है ही नहीं। इसलिए बहनें हमारी कुछ अपने बारे में सोचें, अपनी थोड़ी थोड़ी बचत करके मुट्ठी बंद रखें, क्योंकि जब बुढ़ापा आता है कहते हैं लड़के को तो आगे बढ़ाते हैं, लड़के का मान सम्मान करते हैं, खान पान में पहनने ओढ़ने में हर बात कहते हैं लड़का हमारा चिराग है, और लड़कियां क्या है, पराए घर की हैं। तो लड़के के लिए तो मान सम्मान देते हैं, लड़कियों को कुछ भी नहीं देते हैं। तब वही जो उन्होंने अपनी पैसे मुट्ठी बंद की है, तो हमारे घर में लड़का है, बहू भी आएगी तो वो क्या कहेंगे, अरे हमारी सास के पास पैसा है जमा है, इनकी सेवा करो ना, तो हम ही को पैसे देंगी, और सेवा पैसा हाथ में नहीं होगा तो क्या कहेंगे, हटाओ अलग के लिए। बुढ़िया को जाने कितनी बुढ़िया, बुढ़िया बोल रही है घर से बाहर से, बहू एक कप चाय बना लेना, तो बहू क्या जवाब दे रही है, अरे बुढ़िया तुझे तो चाय की पड़ी रहती है, मैं अपने बाली बच्चों को देखूं या तुझे देखूं। तो इसलिए बहनें हमारी कुछ ना कुछ बचत जमा कराएं, बुढ़ापे का सहारा बनाएं। थोड़े ही शब्दों में बस इसी बात भाई विराम देते हैं, बोलने को तो बहुत कुछ है। जोरदार तालियों से स्वागत सब महिलाएं मेरे लिए वचन देंगी, हाँ या ना, बताओ कितनी महिलाएं हैं जो मेरे लिए वचन देने को तैयार है। चलो बहुत अच्छा लगा। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि महिलाएं डरती हैं, जो अभी कहा जा रहा ना बाहर जाने से, और ये झिझक छोड़ दो। अब मैं ये वचन लेना चाहूंगा कि 1 साल बाद यही 8 मार्च
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस फिर आएगा। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो मुझे वचन देंगी कि आप आएंगी और आपके साथ 5-5 महिलाएं और आएंगी, जिससे मैं यही टेंट कम से कम 10 सीलिंग का लगवाऊं आपके लिए। अगर आप मेरा साथ देंगी तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। चलिए तो बताइए, कितनी महिलाएं मुझे तैयार हैं इस समय? हाथ खड़ा कर दे सभी लोग। मैं देखता हूँ 8 ऐसा मार्च कोई को वचन नहीं है जो हम लोग आने दे न वाले पाएं। समय में सभी लोग हाथ खड़े करेंगे और अपना पंजा दिखाएंगे। 5 महिलाओं को लेके आना है और आपका आशीर्वाद बना रहा ना तो बहुत बड़ा पंडाल लगा। और हमारे मंच पे जो महिलाएं बैठी है, प्लीज हम उनसे भी अनुरोध करें।